प्यारे दोस्तों नमस्कार। शिक्षा प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास जो प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगी वह है रस पर आधारित हमारी क्लास शुरू होने जा रही है। इसमें प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग बारी बारी से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं हिंदी के रस से। प्रश्न कह रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन डी की बात करें तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। 2 बार आ चुका है ये प्रश्न, तीसरी बार भी आने की संभावना है। ठीक है, ये देखिए 2018 में पहली पारी और दूसरी पारी दोनों में आया था। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। बात करें अगर और की तो देखिए श्रृंगार रस की बात करें तो रति होता है। इसके बाद करुण की बात करें तो शोक होता है। वीर की बात करें तो उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य का हास होता है। रौद्र जो होता है वह क्रोध का होता है। याद रखिएगा, रौद्र जो होता है वह क्रोध का होता है। भयानक की बात करें तो भय होता है। और विभत्स की बात करें तो जुगुप्सा या फिर घृणा जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। अद्भुत की अगर बात किया जाए वहीं पर तो देखिए अद्भुत का विस्मय होता है। और अगर निर्वेद की बात की जाए तो शांत होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि सभी रस के अस्थायी भाव क्या होते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो हमें यह बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक का भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हानि के द्वारा जो हमें जो शोक का भाव उपस्थित होता है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर की बात करें तो शोक में करुण आ जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा शोक रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, देखिए शोक का भाव उपस्थित होता है वहाँ पे करुण रस की उपस्थिति होती है। ठीक है, हानि के कारण जहाँ पर शोक का होता है वहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति होती है। बात किया जाए वहीं पर नेक्स्ट प्रश्न की तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। अभी हमने देखा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करें एक बार फिर सभी का, देखिए सभी की अगर बात की जाए तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार रस का, जिसको रसराज या रसपत भी कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। श्रृंगार को रसराज या रसपत के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्थायी भाव की बात करें तो रति अथवा प्रेम होता है। ठीक है, हास्य रस की बात की जाए तो हास्य रस का हास होता है। करुण रस का शोक होता है, अभी हमने देखा। वीर रस का उत्साह होता है, पता है। रौद्र का क्रोध होता है, याद रखिएगा। बात करें भयानक का तो भय होता है। वहीं पे बात करें विभत्स का तो घृणा या फिर जुगुप्सा जिसको कहा जाता है। अद्भुत का विस्मय होता है। शांत का निर्वेद होता है। वात्सल्य का वात्सल्य रति होता है। ठीक है, और भक्ति की बात की जाए तो भक्ति का भगवत विषयक अनुराग जो भी कह लीजिए। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो प्रश्न है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। ठीक है, तो देखिए रस का संबंध जो होता है वह श्री धातु से माना जाता है। सभी को याद रखना चाहिए, रस का संबंध श्री धातु से होता है। देखिए कैसे होता है इसकी बात की जाए तो रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है। श्री धातु का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो बहते जाना, अर्थात जो भाव कविता के साथ बहता रहे वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिएगा रस का अगर संबंध किस धातु से माना जाता है पूछ ले तो श्री धातु से। बात किया जाए वहीं पर नेक्स्ट प्रश्न की, देखिए सभी प्रश्न यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं और ये प्रश्न दोबारा आने की संभावना है। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव की बात की जाए तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, सभी को पता है। अभी हमने देखा हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। कैसे होता है अगर इसकी बात की जाए कितने रसों की हिंदी में मान्यता है। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हिंदी में स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है तो 9 मानी गई है, याद रखिएगा 9। अभी हमने 9 के 9 देखा था। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं अगर इसकी बात की जाए तो देखिए श्रृंगार रस का रति होता है, सभी को पता है। ठीक है, हास्य रस की बात करें तो हास होता है। करुण रस का शोक होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। वीर का उत्साह होता है। भयानक का
भय होता है, बीभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का आश्चर्य होता है और शांत का निर्वेद होता है। ठीक है, इस प्रकार से 9 रस माने गए हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, याद रखिएगा ये हमारा रिवीजन है और अगर चैप्टर वाइज पढ़ना है तो इसके लिए हम अलग से अपनी वीडियो लेकर आएंगे। तो देखिए प्रश्न अगला कह रहा है कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, इसमें रस हमें बताना है। तो देखिए ये क्या है, ये वीर रस को इंगित कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। कविता आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये वीर रस का उदाहरण है। ठीक है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह होता है। देखिए प्रश्न है, अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है। तो अभी हमने देखा कि 9 मानी गई है। ठीक है, याद रखिएगा अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। देखिए अस्थाई भाव का अर्थ प्रधान भाव है। ठीक है, अस्थाई भाव का अर्थ क्या होता है, प्रधान भाव होता है, जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की अवस्था तक पहुंचाता है। काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव शुरू से अंत तक होता है। काव्य अथवा नाटक की बात की जाए तो उसमें अस्थाई भाव जो होता है वह शुरू से अंत तक होता है। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। ये अस्थाई भाव ही रस के आधार है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ठीक है, इसमें किस प्रकार का रस है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी हमारा जो भी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, देखिए इसको कैसे पता करते हैं, तो जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह नामक स्थायी भाव की जागृति होती है उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, मन में जो भाव उत्पन्न होता है, इसे हम पढ़ते हैं, करुण रस पढ़ेंगे तो सुख का भाव उत्पन्न होता है, हास्य रस का पढ़ेंगे तो हंसी का भाव होता है। इसी प्रकार वीर रस का जब पढ़ते हैं तो उत्साह का भाव मन में होता है, इसलिए ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में आता है। ठीक है, विस्मय पूछ रहा है, तो देखिए विस्मय किस में आता है, विस्मय अद्भुत में आता है। ठीक है, विस्मय किस में आता है, तो अद्भुत का विस्मय होता है। देखिए विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है, सभी को पता है विस्मय किसका स्थायी भाव है, तो अद्भुत रस का है। जिस काव्य को पढ़ने से मन में विस्मय या आश्चर्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ अद्भुत रस होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। बात किया जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। संयोग और वियोग किस रस के रूप में है ये बताता है, कौन सा बताता है। तो देखिए संयोग और वियोग की बात कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा हमारा। जहाँ पे संयोग अथवा वियोग की बात आती है तो वहाँ पे श्रृंगार रस हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि वस्तुतः नायक अथवा नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अथवा अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, जहाँ भयानक नायिका की संयोग अवस्था का उल्लेख है वहाँ संयोग श्रृंगार, तथा जहाँ नायक नायिका की वियोग अवस्था का चित्रण होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, किस रस का स्थायी भाव शोक। शोक की जब भी बात करेगा तो किसका होता है, तो करुण रस का होता है, सभी को पता है करुण में शोक आता है। ठीक है, देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। किसी प्रिय व्यक्ति के चीर विरह अथवा इच्छित वस्तु अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाला शोक या फिर भाव के सम्मिश्रण को क्या कहा जाता है, करुण रस कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए यूपी कांस्टेबल 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं की बात करता है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस बेश की, हे मातृभूमि तू ही सत्य सगुरु मूर्ति सर्वेश की। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है मात्राओं की संख्या। तो देखिए इसका ऑप्शन ए
सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 15 से 14 के क्रम में 28 है। ठीक है, 15 से 14 के क्रम में से 28 है। ठीक है, दिए गए छंद को करते सर्वेश जो भी दिया हुआ है, इसके प्रत्येक गण की बात की जाए, ठीक है, प्रत्येक चरण की बात की जाए तो उसमें 15-14 के क्रम में कुल 28 मात्राएं हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं हैं तो कुल 28 मात्राएं इसमें दिया हुआ है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो है वह रस बताना है। ठीक है, दी गई पंक्तियों में रस बताइए। प्रियपति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। ठीक है, इस प्रकार से पूछ रहा है, तो इसको देखिए पढ़ने के बाद क्या आ रहा है, तो करुण रस का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, दुख जल निधि में डूबी, सहारा कहाँ है, तो करुण रस का हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो देखिए, किसी प्रिय व्यक्ति के चीर विरह अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव के सम्मिश्रण को क्या कहा जाता है, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से करुण रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो शुरू होगा वह छंद से होगा। छंद की बात की जाए तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू हो गया छंद। छंद में पहला प्रश्न है कि दामिनी दमक रह न घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। इस पंक्ति में कौन सा छंद है ये पूछ रहा है। ठीक है, सभी प्रश्न यूपी कांस्टेबल में पूछे हुए हैं। तो पूछ रहा है दामिनी दमक रह न घन माही, इसमें कौन सा छंद है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग इसके लिए एक अलग से वीडियो जारी करेंगे। अभी हमारा एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें किस हिसाब से किया जाता है ये देख लीजिए। देखिए इसमें आ की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, छोटी ई की है तो 1 हो जाएगा, छोटी ई में 1 होता है। मात्रा की बात कर रहा हूँ मैं। दमक में देखिए कोई भी मात्रा नहीं है तो 1-1, र में कोई मात्रा नहीं है, नगन में कोई मात्रा नहीं है, माही में देखिए माँ में 2 है और ही में 2 है। आ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में 2-2 आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको काउंटिंग किया जाता है। 2 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 2 9, 9 3 12, 12 4 16 मात्राएं हो गई। ठीक है, इसी प्रकार नीचे की बात किया जाए तो खल के प्रीत जथा थिर नाही, इसमें देखिए इसकी बात की जाए तो देखिए खल में कोई मात्रा नहीं है तो 1-1 है, क में 2 है। ठीक है, प्रीति में बड़ी ई है इसलिए 2 हो गया, छोटी ई में 1 होता है, जथा थ में 2 है, आ की मात्रा है इसमें 1 रहेगा, नाही में देखिए ना में 2 है और ही में 2। इस प्रकार जोड़ने पे हमें कितना 16 मिला। ठीक है, इसलिए जब 16-16 मात्राएं आएंगी तो वह क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। चौपाई की बात करें तो चौपाई में होता क्या है, तो देखिए प्रयुक्त पंक्ति में चौपाई छंद है। क्यों है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अभी हमने काउंटिंग किया इसमें कितनी मात्राएं आ रही थी, तो 16-16 मात्राएं आ रही थी। तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। 2 गुरु वर्ण का मतलब क्या होता है, यह एक इसके बाद कह रहा है कि यह एक मात्रिक छंद है। चौपाई जो होता है वह क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। अब इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि 2 गुरु वर्ण होते हैं। गुरु वर्ण का मतलब क्या होता है कि अंत में जो होता है वह दोनों बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2-2 आ रहे हैं, अर्थात जो होते हैं ये बड़े बड़े में काउंट किए जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न में जो है वह चौपाई छंद है। ठीक है, जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं और चौपाई एक मात्रिक छंद होता है, याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो प्रश्न कह रहा है कि दोहा के प्रथम चरण में, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए दोहा के चरण में अगर बात की जाए तो कितनी मात्राएं होती है ये हमें बताना है। तो देखिए इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी, दोहा में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा में 13-13 मात्राएं होती हैं। वहीं अगर दोहा की बात की जाए तो देखिए दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चौपाई हमारा क्या था, उसमें 16-16 मात्राएं थी, वह एक मात्रिक छंद था। ठीक है, और दोहा की बात की जाए तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मात्राएं जैसे हमने पहले में गिना था ठीक उसी प्रकार गिना जाएगा। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, अर्थात 2 में धोखा होता है, यानी कि 13 कह के 11 दे दिया। ठीक है, इस हिसाब से याद रख सकते हैं। 13 बोला गया था, 11 दिया, इसलिए 2 में धोखा हो गया, दोहा हो गया। ठीक है,
इसमें पहले 13 की बात होती है, बाद में 11 हो जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि जो मात्रिक सम छंद है, ठीक है, जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे चौपाई कहा जाता है। अभी हमने देखा कि 16 मात्राएं जिसमें भी आएगी वह चौपाई में आता है, ठीक है। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो प्रश्न कह रहा, देखिए इसमें वही बातें फिर से दिया हुआ है कि चौपाई एक सम मात्रिक छंद है, ठीक है। चौपाई की बात की जाए तो कैसा है, सम मात्रिक छंद है। और दोहा की बात की जाए तो वह अर्ध सम मात्रिक छंद है, ठीक है, जिसमें 4 चरण होते हैं। दो चौपाई में कितने 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से गिन भी हम सकते हैं, 4 चरण अगर दिया हुआ है, 16 आ रहा है तो चौपाई हो जाएगी। बात करें अगर रोला की, तो देखिए रोला क्या होता है, वह सम मात्रिक छंद होता है। चौपाई और रोला दोनों सम मात्रिक छंद होते हैं। रोला की बात की जाए तो इसमें प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई 4 का वर्ग है। और रोला की बात की जाए तो रोला में क्या होता है, 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दोहा की बात की जाए तो 2 में धोखा, 13 11 13 11 13 कह के 11 कर दिया। वहीं पे सोरठा की बात की जाए तो दोहा का जस्ट उल्टा होता है, शोर उठा। सोरठा का मतलब क्या होता है, शोर उठा, 11 कह के 13 दे दिया, ठीक है। 11 की बात थी लेकिन उसने 13 कर दिया, तो सोरठा में शोर उठा मतलब 11 और 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। लेकिन सोरठा क्या होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। दोहा सम मात्रिक छंद है। और इसके बाद ये क्या है, दोहा जो है वह अर्ध सम मात्रिक छंद है, और सोरठा भी अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा में 13 11 होता है, सोरठा में 11 13 होता है। चौपाई जो होता है वह सम मात्रिक छंद होता है, ठीक है, चौपाई सम मात्रिक छंद होता है। रोला भी सम मात्रिक छंद होता है, इतना याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो यह बताता है कि जहां छंद के सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे सम मात्रिक छंद कहा जाता है, सभी को पता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो एक छंद में कितने चरण होते हैं। एक छंद में 4 चरण होते हैं, सभी को पता है। एक छंद में कितने चरण होते हैं, एक छंद में 4 चरण होते हैं। कैसे देखिए, प्रायः एक छंद में 4 चरण होते हैं। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं, ठीक है। छंद को काव्य का कलेवर या शरीर का रस, काव्य की आत्मा भी कहा गया है, किसको, छंद को, ठीक है। बात कर ले कुंडलिया की, कुंडलिया छंद कितने चरण के होते हैं। तो कुंडलिया छंद जो होते हैं वह 6 चरण के होते हैं। कुंडलिया की बात करेगा तो 6 चरण होते हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए चौपाई बार बार आता है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, सभी को पता है। और कैसे गिना जाता है वे हमने अभी अभी देखा था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा। देखिए इसमें छोटी मात्राएं हैं इसलिए एक एक है, इसमें भी छोटी है, ये आ का मात्रा है 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, रागा में 2 2 हो गया, ठीक है। परागा में, गा में 2 2 है, प में 1 है। पदुम दुम में देखिए इसमें तीनों छोटे हुए हैं, छोटे हैं इसलिए 1 हो गया। गुरु पद में सभी छोटे हैं, 1 हो गया। बंदव में देखिए ऊ में 1 हो गया, द में, लेकिन इसमें बिंदी लगा हुआ है, अनुस्वार है, इसलिए क्या हो गया, 2 मात्राएं हो गई। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, देखिए शिल्पागत के आधार पर दोहे के से उल्टा छंद कौन सा होता है। दोहा को उल्टा सोरठा होता है, सभी को पता है, शोर उठा। दोहा में 13 11 थी और सोरठा में 11 13 है, ठीक है। मात्राओं की बात कर रहा था इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये के सूल, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा छंद है ये पूछ रहा है। तो देखिए उपयुक्त पंक्ति में दोहा छंद है, ठीक है। कौन सा छंद है, दोहा छंद है। इसमें मात्राएं गिनी जाती है, मात्राएं गिनने के बाद आ जाता है। देखिए इसमें छोटी इसमें 1 1 हो जाएगा, 2 हो गया, इसमें भी 2 4 हो गया, इसमें 4 हो गया, 8 हो गया, इसमें 3 11 और इसमें 2 13, ठीक है। तो दोहा में कितना होता है, 13 करके 11 किया था। इस प्रकार से गिन के हम इसमें रख सकते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि सुन सिय सत्य अशीष हमारी,
पूजय मन कामना तुम्हारी। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा छंद है ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए इसकी छंद की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चौपाई है। ठीक है, इसको गिन के हम लोग निकाल सकते हैं। चौपाई ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 16 मात्राएं आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो अलंकार हमारा शुरू होगा। अलंकार के लिए हम अलग से टॉपिक लेकर आएंगे। और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।